अगर हम बात कंक्लूड की करें दांडी मार्च, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दांडी मार्च सत्याग्रह क्यों जरूरी था, क्यों इस पे गांधी जी ने कितना फोकस किया। सबसे पहले सोचिए, नमक पे कर यानी साल्ट टैक्स। अब क्या साल्ट टैक्स की अगर बात करें तो ये सबको प्रभावित करता था, इसका इफेक्ट कुछ एक व्यक्ति पे नहीं था। ऐसा नहीं कि गांधी जी इससे परेशान थे। आप सोचो, नमक खुद से तो बना नहीं सकता कोई, अब खुद से कैसे बनाओगे आप? एक दिन दो दिन की बात थोड़ी, रोजमर्रा की चीज है ना ये। आपको परचेज करना ही था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत में परचेज करना था। और इसका जो इफेक्ट होता था वो गरीब से गरीब व्यक्ति पे होता था कि नमक पे टैक्स कैसे वो देगा, जब उसको खुद भी इंडिपेंडेंट उसकी कोई लाइफ स्टाइल नहीं थी, उसका आजीविका का जो साधन था वो बहुत सीमित था। अब गांधी जी ने इसी को देखते हुए क्या किया, साल्ट सत्याग्रह का प्रोग्राम बनाया। वो साबरमती, गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किए, जो अप्रोक्सीमेटली 390 किलोमीटर 240 माइल की दूरी तय की। ये कब किया? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को। उनके साथ कुछ लोग थे जो मेंबर थे, वो अप्रॉक्स 78 मेंबर थे। अब वहां जाने के बाद 6 अप्रैल 1930 यानी कि 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया, समुद्र के किनारे जाके हाथ से एक मुट्ठी जो है साल्ट बनाया। इसी को गांधी का क्या कहा जाता है, साल्ट सत्याग्रह, यानी नॉन वायलेंस मूवमेंट था ये। क्या था ये? नॉन था। अब ये मूवमेंट क्या हुआ, बहुत मास लेवल पे ये बढ़ गया, पूरे भारत में इसका तीव्र समर्थन मिलने लगा, ग्लोबली बहुत इंपैक्ट हुआ, ग्लोबली जो मीडिया थी वो सपोर्ट में आई। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स थे, क्योंकि ये जो नॉन वायलेंस मूवमेंट में ब्रिटिश सरकार ने इसमें क्या किया था, वायलेंस का सहारा लिया था इस मूवमेंट को रोकने के लिए। तो गांधी जी ने जो गांधी, और इससे क्या हुआ, जो इंडियन इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट था उसमें एक बहुत बड़ी गति मिली। क्योंकि आपको पता है कि इससे पास्ट में कुछ चीजें हमारी जो गांधी जी के एक्सपेरिमेंट थे वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें पे वो क्या हुआ, फेल भी होते गए। तो ये क्या किया, एक पेट्रोल का काम किया। ये क्या किया, डूबती नैया को एक क्या किया, बढ़ाने का काम किया।